20 दिसंबर की रात 12 बजे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में लड़की के भाई पकड़ते हैं। यह दृश्य देखकर गुस्सा और चीख पुकार मच जाती है और फिर एक ऐसा खुलासा जिसके बाद प्यार नफरत में बदल जाता है। लड़का कहता है, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मेरे 2 साल का लड़का भी है। इसके बाद जो हुआ वो एक सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। पूरी सच्ची कहानी है, अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि अंत में ऐसा आप कभी सोच नहीं सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अररिया नाम का एक क्षेत्र लगता है जिसका थाना सिकटी लगता है। सिकटी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम पडरिया होता है। पडरिया गांव का एक जुल्फकार नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। 3 साल पहले ही जुल्फकार की शादी हो चुकी थी। 2 साल का एक बेटा भी है। मई 2025 में एक शादी में जुल्फकार की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम खुशबू होता है। दोनों में आपस में बातचीत होती है, प्रेम बढ़ता है। 2 महीने बाद जुलाई 2025 में एक बार फिर दोनों किसी शादी में मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया था, आपस में बात करने लगे थे। करीब 6 महीने से दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। दोनों अक्सर छिप छिप कर मिला करते थे। जुल्फकार 15-15 दिनों के अंतराल में खुशबू से मिलने अररिया से किशनगंज आता था। 18 दिसंबर को खुशबू की फ़ोन पर बात जुल्फकार से हुई थी। खुशबू से मिलने के लिए जुल्फकार 19 दिसंबर को मिलने की बात बोली गई थी। दोनों की मिलने की प्लानिंग खुशबू के घर के पीछे हुई थी। चूँकि अक्सर वहीं पे मिला करते थे, वही उनका मिलने का अड्डा बन गया था। इस बात को लड़की के चारों भाई सुन लेते हैं और फिर एक नई प्लानिंग रचने लगते हैं। 20 दिसंबर को देर रात 12 बजे जुल्फकार घर के पीछे मिलने पहुंच जाता है। खुशबू और जुल्फकार दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे होते हैं। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। दोनों बहुत प्रसन्न थे। तभी लड़की के दोनों भाई मोहम्मद आदम और शहजाद आलम ने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। लड़की के दोनों भाई गुस्से में थे। उन्होंने जुल्फकार को पकड़कर घसीटते हुए घर के पास लाए। खुशबू ने अपने भाइयों से शादी कराने की बात बोली कि हम दोनों की शादी करवा दो। लड़की की बात सुनकर के दोनों भाई और माता पिता तैयार हो गए। करीब 10 मिनट तक मौके पर सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद जुल्फकार धीमी आवाज़ में बोला, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 साल का एक बच्चा है। 3 साल पहले मेरी शादी हो चुकी थी। यह बात सुनकर के लड़की समेत उसके परिवार वाले चुप हो गए, मानो सन्नाटा सा छा गया हो। तब लड़की अपने भाइयों से जुल्फकार की पिटाई करने के लिए बोली। लाठी डंडे से उसके सिर में खूब वार किया गया, जिससे जुल्फकार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए 100 को घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क पर ले गए। इसके बाद भाइयों ने गाड़ी से जुल्फकार को 4-5 बार कुचला। उसके बाद 100 को रोड के किनारे फेंककर घर आ गए। घटना स्थल पर मृतक की मोटरसाइकिल बरामद की गई। मोटरसाइकिल पर एक खरोंच तक नहीं थी। इस बात को लेकर पुलिस को संदेह हो गया कि मोटरसाइकिल में एक खरोंच तक नहीं है, लेकिन जो चलाने वाला बंदा है वो पिस गया है। ये कैसे हो सकता है? मृतक की पत्नी ने टेढ़ागाछ थाने में लिखित शिकायत देकर अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। इसके आधार पर टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या 234/25
दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर 18 घंटे के अंदर ही 21 दिसंबर को 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, जिससे मामले का खुलासा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में एक छोटी सी घटना घट जाती है तो उसको एक बड़ा रूप दे देते हैं लोग, सिवाय कानूनी तौर पर न जाकर के एक बड़ी घटना का अंजाम देते हैं और उसका परिणाम सिर्फ गलत ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करिए, कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।